और सबसे पहले न्यूज नाइट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस शिक्षा नीति ने देश में शिक्षा और नवाचार की दिशा बदल कर रखती है। इस शिक्षा नीति में प्राचीनता और आधुनिकता का अनोखा संगम है और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का उद्घाटन करते समय भी कही। नमस्ते नमस्ते। बाल वाटिका में बच्चों से मिलने का और उनके साथ बात करने का भी मौका मिला। बच्चे खेल खेल में कैसे कितना कुछ सीख रहे हैं, कैसे शिक्षा और स्कूलिंग के मायने बदल रहे हैं, ये देखना मेरे लिए वाकई उत्साहजनक था। मोदी जी, आप हमारे साथ प्रोजेक्ट साथियों, जब युग बदलने वाले परिवर्तन होते हैं तो वो अपना समय लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी ने देश में शिक्षा और नवाचार की दिशा बदल दी है। बच्चे पहले से कहीं ज्यादा नवोन्मेष पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम प्रगति मैदान में देश के छात्रों के नवाचार और नई शिक्षा नीति के प्रभाव को एक विस्तृत प्रदर्शनी के जरिए देखा। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में भारत का बदलता इकोसिस्टम दुनिया के बीच विश्वसनीयता और दबदबा दोनों को बढ़ा रहा है। किसी भी सुधार के लिए साहस की जरूरत होती है और जहां साहस होता है वहीं नई संभावनाएं जन्म लेती है। यही वजह है कि विश्व आज भारत को नई संभावनाओं की नर्सरी के रूप में देख रहा है। 2 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम के उद्घाटन सहित प्रधानमंत्री ने पीएम श्री योजना की पहली किस्त भी जारी की। श्री योजना के तहत देश के चयनित 6,207 विद्यालयों के लिए पहले चरण में 630 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। योजना स्कूली छात्रों को भविष्य की चुनौतियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करने में मददगार होगी। क्वालिटी एजुकेशन की दुनिया में कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा एक बड़ा प्रयास है समानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। जब हम समान शिक्षा और समान अवसरों की बात करते हैं तो ये जिम्मेदारी केवल स्कूल खोल देने मात्र से पूरी नहीं हो जाती। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए। आज देश भर में हजारों स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों को क्षेत्रीय भाषाओं में तेजी के साथ उपलब्ध भी करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की 12 भारतीय भाषाओं में अनुदित पुस्तकों का विमोचन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिभावान बच्चों के सामने अब भाषा की बाध्यता नहीं होगी। युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। आज आजादी के अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है।
भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा भी खुल करके सामने आएगी। और इसका एक और लाभ देश को होगा। भाषा की राजनीति करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों का भी शटर डाउन हो जाएगा। अमृतकाल में देश को कुशल नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम बनाना, युवाओं का सामर्थ्य बढ़ाना और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बड़ी भूमिका का प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। उन्होंने साल 2047 में नए भारत के निर्माण में सभी से सकारात्मक प्रयास करने का आह्वान किया और कहा कि यही प्रयास नए भारत की नींव होंगे। निशांत सौरभ और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।